लगातार पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से आम नेता ही नहीं, जनप्रतिनिधि और जनता सारे लोग त्रस्त नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आज आगरा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में एमजी रोड स्टील कलर लैब पर अर्धनग्न अवस्था में धरना प्रदर्शन किया गया। क्या प्रोग्राम किया जा रहा है आपके माध्यम से? पिछले 15 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से उसके विरोध में आज ये धरने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हालत ये है कि अब पेट्रोल और डीजल के दामों में 1 रुपये से भी कम का अंतर रह गया है। पेट्रोल का दाम 79 रुपया 23 पैसे और डीजल का दाम 78 रुपया 27 पैसे है। और इन 15 दिनों में पेट्रोल का दाम बढ़ा है 7 रुपये 97 पैसे और डीजल का दाम बढ़ा है 8 रुपये 88 पैसे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जनवरी के महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम था 64 रुपये 31 पैसे और इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम है $30 प्रति बैरल। हम ये जानना चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पेट्रोल डीजल के दामों में जो बेतहाशा वृद्धि हुई है, इसका औचित्य जनता के सामने प्रस्तुत करें। क्या आधार है? जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम $100 से भी ज़्यादा था, तब भी इतनी वृद्धि पेट्रोल डीजल के दामों में कभी नहीं हुई। और आप लोग जानते हैं कि जब पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, खासतौर से डीजल का दाम बढ़ेगा, तो भाड़ा बढ़ेगा, आवागमन मुश्किल हो जाएगा। ग्रामीण अंचल में बिजली का बुरा हाल है। बिजली के अभाव में किसान को डीजल का इस्तेमाल करना पड़ता है। पूरा अर्थतंत्र प्रभावित होगा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से। आज देश महामारी के संकट से गुजर रहा और जिस स्तर पर इसका विरोध होना चाहिए, विरोध नहीं हो पा रहा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कहीं से दिखाई नहीं देता कि सरकार गरीबों के पक्ष में काम कर रही है। ये अमीरों की सरकार है। गरीबों से और आम आदमी से इसका कोई लेना देना नहीं। जिन लोगों को गलतफहमी थी, जो ये मानते थे कि कहीं गांव और गरीब का रिश्ता भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी से हो सकता है, उनकी गलतफहमी अब दूर हो जानी चाहिए। मैं अपेक्षा करूंगा कि जनता इनके वास्तविक चेहरे को समझेगी और जब भी जनता को मौका मिलेगा, इनको सबक सिखाने का काम करेगी। आगे क्या प्रोसेस रहेगा मंत्री जी आपका? देखिए, लोकतंत्र है। पूरे देश में इन्होंने धारा 144 लगा रखी है। 5 लोगों से ज्यादा कहीं विरोध प्रदर्शन कर नहीं सकते। लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जनतंत्र में हमें जो अधिकार मिला हुआ है, उस अधिकार का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए समाजवादी पार्टी की ओर से इस धरने का आयोजन किया गया है।